अच्छा, कितने दिन में बाहर आ जाएंगे सर? अधिकतम 2 महीना। 2 महीने में गारंटी के साथ? जो लोगों उनके जो समर्थक थे, तो उन लोगों में एक ये कौतूहल का विषय था कि क्या इनको तमिलनाडु भेजा जाएगा। तो माननीय न्यायालय में ये आज स्पष्ट कर दिया कि इनको तमिलनाडु नहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि तमिलनाडु ले जाने का कोई ठोस आधार अब नहीं रह गया इस केस में, क्योंकि वहाँ जो 6 केस थे जिसमें पूछताछ अनुसंधान के नाम पर इनको लेके जाया गया था और वहाँ एनएसए लगा दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में अब और जिस केस में इनको लगाया गया उसमें सभी में डिफॉल्ट बेल भी मिल गया, 6 केस में बेल मिल गया। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अब इनको वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बिहार में ही इनको बेऊर जेल में रखा जाएगा। और यदि इस बीच में यदि तमिलनाडु पुलिस को कुछ लगती है पूछताछ करने के लिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो पूछताछ कर सकती है, इतनी स्वतंत्रता उनको दी गई है। तो ओवरऑल यही निर्णय आज के न्यायालय के द्वारा दिया। लेकिन सर कहीं ना कहीं बेतिया कोर्ट बोले थे कि अब बेतिया में ही रखा जाएगा, लेकिन आनंद फानंद में उनको पटना ले आया जाता है, बेरू में बाहर रखा जाता है। जेलर बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे, फिर भी वहां पर रखा जाता है। उनके परिवार वाले, भाई का मैं वीडियो देखा, माँ का वीडियो देखा, तो बोले कि राजनीतिक तहत इनको फिर वापस भेजा जाएगा। आखिर सब क्या मामला था सर? बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए, जब कभी भी कोई आदमी जेल में जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, और पुलिस भी नहीं किसी को डायरेक्ट जेल भेजती है। जेल भेजने का जो मार्ग होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद कोर्ट में उसको पेश की जाती है और कोर्ट के आदेश के बाद ही वो जेल में जाता है। ये चैनल है। कोई आदमी डायरेक्ट पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और डायरेक्ट वो चाहेगा जेल में भेज देंगे तो जेल के प्रशासन नहीं लेंगे। इस केस में भी ये हुआ कि वहाँ के जो बेतिया के कोर्ट से पुलिस उनको तमिलनाडु पुलिस पटना ले, अभी रात में रखने के लिए उन्होंने डायरेक्ट आके आप जेल में रखिए। तो ना ही तो अपने मर्जी से किसी की एंट्री हो सकती है और ना ही जेलर किसी को अपने मर्जी से छोड़ सकता है। तो ये सब एक लेकुना था इस केस में। बाद में क्लियरिफिकेशन हुआ कि चूंकि एक मामले में उनका यहाँ से जुडिशियल रिमांड पर लेके गया था तो वहां पेशी हो गई, तो इनको कंफर्म करके जेल प्रशासन ने उनको रखा और इसीलिए थोड़ी वक्त लगी। लेकिन आज वो उस केस में पेशी हो जाने के बाद फिर से न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको बेऊर जेल में ही रखा जाए, तो इनको जेल में भेज दिया। लेकिन बेतिया कोर्ट कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं, बेतिया में ही रखा जाए, उसके बावजूद लाया जाता है। बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए, बेतिया में भी ट्रायल चल रहा है और पटना में भी उनके ऊपर केस है, तो दोनों में अभी कभी इनको बेतिया जाना पड़ेगा तो कभी बेऊर में रहना पड़ेगा। दो पटना और बेतिया के बीच में उनको सफर करना है, क्योंकि कभी केस वहां पेशी होगी तो कभी यहाँ होगी, ये हो सकता है। लेकिन अब उनको पहले का जो सफर था बेतिया, पटना और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जाता था तो यहाँ के काम बहुत ज्यादा रुक जाता था, तो वो हट गया कि राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो बेतिया से पटना, पटना से बेतिया, तो कोई फर्क नहीं इनके लिए पड़ता है, दोनों में से कहीं भी कंफर्टेबल है। लेकिन उनके भाई या उनकी माँ का कहना था सर कि उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में एथी करके उसके बाद वहाँ तमिलनाडु फिर वापस भेजा जाएगा। कि ये उनके भाई साहब का जो आरोप है या प्रति आरोप है वो पॉलिटिकल चीज है और पॉलिटिकल बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। उसके लिए हर एक पार्टी के लोगों के द्वारा एक सुयोग्य व्यक्ति को प्रवक्ता बनाया जाता है, तो उन लोगों से आप अपना बयान ले सकते हैं। हम तो कानूनी तौर पर जो केस को देख रहे हैं, और वकील का जात न पूछो साधु का, तो जब साधु का जात नहीं तो वकील का जो कलेंट है उसके लिए काम करते हैं। फिर ना हमारे लिए कोई पार्टी होता है, ना पॉलिटिक्स होता है, ना जात, ना धर्म, ना कोई मजहब। जो लोग आगे जिनका फाइल पकड़ते वही मेरे लिए धर्म है, उनकी बात करते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप बोले थे कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आ जाएंगे, तो आपका बात एकदम 100% मतलब कि सही हो गया सर। तो अब एने से कब हटेगा सर? वो देखिए, अब तो प्रश्न है आपका। पहले तो आपने कहा कि सत्य होता है। देखिए, आपको बता दें कि जैसे चंद्र ग्रहण कब लगेगा वैज्ञानिक को पता होता है और वो बोल देते हैं, तो उनके पास वो भविष्यवाणी करते हैं, उनके पास कोई गणना का एक आधार है, साइंटिफिक रीजन से वो बात करते हैं, क्योंकि उन पर उन्होंने अध्ययन किया होता है। चंद्रयान 3 कब चांद पर वो उतरेंगे उसका भी गणना किया जा चुका है। तो वो उसी तरीके से आप लोगों के शुभकामना से, सरस्वती की साधना से हमने भी वो चीज का आकलन कानून के मुताबिक जो क्या होता है पैटर्न के मुताबिक मैं बात करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि अब वो समय वो आ गया है। देखिए, एनएसए का जो आपने कहा कि कब हटेंगे, तो उसके रिगार्डिंग बात ये समझिए कि एनएसए का लगने का जो आधार होता है और अवधि होती है वो अधिकतम 1 वर्षों के लिए लगता है, और प्रत्येक 3-3 महीना का ड्यूरेशन पर उसका मूल्यांकन होता है कि इनको रखा जाए या कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए।
तो 6 महीना जैसे ही पूरेगा तो अब वो आधार धीरे धीरे कमजोर पड़ गए हैं, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि 6 महीना जैसे इनका पूरेगा तो एनएसए भी हट जाएगा, और इस बीच में 6 महीना तक तो उनको कस्टडी में रहना ही है, तो इस बीच में इनका जो है बेल की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों संजोग जब मिल जाएगा तो ये जेल के बाहर होंगे, इसीलिए मैंने 2 महीना अधिकतम बोला है कि 2 महीना के अंदर में वो देखेंगे जेल के बाहर। बेल का आवेदन देना है कि अन्य अभियुक्तों को बेल मिल गया है, जो आरोप लगाए गए हैं भ्रामक खबर फैलाने का, उसके कोई ठोस सबूत और आधार नहीं है, और पुलिस वो अनुसंधान के दौरान उतने मजबूती से साक्ष्यों का संग्रह नहीं कर पाई है, इस वजह से इनको बेल दिया जाए, और उस पर अन्य अभियुक्त को मिल गया इसलिए इनको भी मिलने की प्रबल संभावना। एनएसए पे आप लोग नहीं बहस करेंगे सर कि एनएसए आखिर लगा तो क्यों लगा? एनएसए के लिए अभी हम लोग बाद में स्ट्रेटजी, पहले वो उनको जेल से बाहर निकालें, पहले निकालने बाहर, फिर कोई चीज लेकुना होगा तो उस पर अच्छा, कितने दिन में बाहर आ जाएंगे सर? अधिकतम 2 महीना। 2 महीने में गारंटी के साथ? गारंटी ये शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन उम्मीद की जाएगी, जो आकलन है उसके आधार पर मैं 2 महीना में मुझे उम्मीद है कि वो निकल जाएगी। तो अब तो तमिलनाडु नहीं जाएंगे मनीष? ये गारंटी है कि तमिलनाडु अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। तो अगर उन पे केस है तो तमिलनाडु कैसे उनका पेशी होगा सर? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, माननीय न्यायालय ने इस बात को क्लियर कर दिया। तो अब पटने में रहेंगे सर कि बेतिया भी जाएंगे जेल में? बेतिया में जरूरत पड़ने पर जाया जा सकता है, लेकिन बिहार से बाहर अभी नहीं जाएगा। मतलब कि रखा जाएगा बेउरे में? चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हमारी बातचीत वकील साहब के बारे में क्या सोचते हैं।